अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 636 दिन हो गए। तारीख 4 अगस्त सन 2023, दिन शुक्रवार, प्रातः काल का समय। द्वितीय पार्ट, प्रथम सत्र का द्वितीय पार्ट। तो इस वीडियो के पहले जो मैंने अभी समझा रहा था, अपना ही चंचल मन, अपने चंचलता का कैसे हम जाने कि हमारा मन चंचल है। तो अपने चंचल मन को जानने की दृष्टि से श्वास में क्या क्या प्राप्त हो रहा है, ये चीजें देखी गई। ठंड, गरम, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य। और क्या देखा गया? नाक के निचले हिस्से पर और मोछ के ऊपरी एरिया पर। ठीक है ना जी। गीलापन, सूखापन, खिंचाव, खुजली, जो भी चीजें यहाँ आपको महसूस हो रही हो और श्वास लेते समय जो आपको अनुभव हो रहा हो, यही हमारे मन की चंचलता है। क्योंकि वो स्थिर है नहीं, इसीलिए इसी पे जाएगा बार बार। गीलापन महसूस हो रहा है, पसीना हो रहा है तो गीलापन महसूस होगा ही। पसीना ज़्यादा होगा तो अपने आप चुएगा भी। तो मन हमारा शांत नहीं है, उसी को देख रहा है कि पसीना चू रहा है, बड़ा पसीना हो रहा है, बड़ा पसीना हो रहा है, अंदर से छटपटा रहा है। वो जो छटपटाहट है अंदर की, वही तो हमारी चंचलता है कि नहीं? और उसी छटपटाहट को ही तो हमें शांत करना है। अब वो हमारा काम कोई दूसरा नहीं करेगा। हम जो करेंगे अपने मन को शांत करेंगे, आप करेंगे अपने मन को शांत करेंगे। चालू है नहीं? जो अपनी चीजों को नहीं जान सकता, अपने ही शरीर के, अपने शरीर की गति को, हमारे शरीर में 2 शरीर है ना, वैसे है 3 शरीर, लेकिन 2 शरीर तो स्थूल और सूक्ष्म। तो स्थूल शरीर में क्या हो रहा है और सूक्ष्म शरीर में हमारे क्या हो रहा है, और इनका मैं कारण शरीर, इन दोनों को जानने वाला। जैसे मैं बताया था ना, जैसे आंख बंद करिए तो अंदर में 2 आवाज आती है। एक आवाज यहाँ से आती है, एक आवाज यहाँ से आती है। ये आवाज जो है आपके शरीर का आता है। आंख से जो देखा हुआ है, कान से सुना हुआ है, नाक से सूंघा हुआ है, पैर से चला हुआ है, हाथ से दिया हुआ, लिया हुआ है, वो संस्कार इसमें है। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो यहाँ से चलता है, जो पहले का संस्कार है। जो पहले का संस्कार और जो वर्तमान का संस्कार, दोनों में आपस में टकराव होते हैं। जैसे एक ही घर में 2 मालिक हो, एक पुराना मालिक हो, एक नया अभी 5 साल 7 साल का लड़का हो, तो दोनों में आपस में टकराव होगा कि नहीं? अनुभव करेगा, अनुभव नहीं, टकराव। एक ही घर में 2 मालिक हो, टकराव आपस में होगा कि नहीं? होगा। तो शरीर एक है और 2 लोग जो है इसी में मालिक बन रहे हैं। एक स्थूल शरीर अपना अलग मालिक बन रहा है, एक सूक्ष्म शरीर अपना मालिक बन रहा है। स्थूल शरीर का मतलब वर्तमान की देखी हुई चीजें, सूक्ष्म शरीर का मतलब है इस शरीर के पहले के जो संस्कार हमारे अंदर में है। तो दोनों में आपस में टकराएंगे कि नहीं? पुराना वाला चाहेगा कि पुराना लागू हो। जैसे वर्तमान समय में जो 60 साल के आदमी हैं, 50 साल से ऊपर के आदमी हैं, वो और वर्तमान में जो 5 साल से लेकर के और 20 साल के लड़के हों, तो दोनों में कितना अंतर है। पुराना आदमी अपने पुराने संस्कार को याद कर करके वो अपने आप को नए वाले लड़कों को दोषी ठहराएगा, और नया वाला लड़का पुराने संस्कार को लिए हुए अभी तक ले बूढ़ा है, इसलिए वो उसको कोसेगा। दोनों एक दूसरे को कोस रहे हैं कि नहीं? दोनों में एक रूपता कैसे आएगी? क्योंकि जो आज 60 साल का है वो भी कभी 5 साल का था, और जो आज 5 साल है, जो 5 साल का है, ये भी कभी 60 साल का होगा।
होगा जी, और ये है, जी, तो दोनों में अंतर है ना। बहुत अंतर है। तो जो पहले देखा हुआ चीज है वो आज नहीं है, जो आज देखा हुआ रहेगा वो 60 साल बाद नहीं नहीं रहेगा। रहेगा। तो दोनों में ये मतभेद ऐसे बना रहेगा जी, क्योंकि दोनों वर्तमान परिस्थिति को नहीं देख रहे हैं, जी, दोनों में कुछ ना कुछ मतभेद है, इसीलिए दोनों में आपस में मतभेद बना हुआ है, दोनों आपस में एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। तालमेल है? नहीं, किसी परिवार में देख लीजिए, नहीं था मैं। किसी समाज में देख लीजिए, जी, तो जो हमारी पूर्व की संस्कार है वो और वर्तमान के संस्कार जी, दोनों में आपस में टकराव है, वही अंदर अंतर्द्वंद है। जी, एक कहता करो, एक कहता ना करो, जी, और इन दोनों का साक्षी मैं अलग सूक्ष्म रूप से दोनों को देख रहा हूँ लड़ते हुए। जी, जैसे दो बच्चे हों, जी, माता पिता दूर बैठे हों और बच्चे खेलते खेलते आपस में लड़ रहे हों, माँ बाप देख रहे हों, तो देखते हैं ना कौन जबर पड़ रहा है किस पर, तो दोनों देखिए हंसते भी हैं अपने आप में, और कभी कभी गुस्सा भी होते हैं, देखो वो कमजोर पड़ रहा है, वो उसको मार रहा है, जी, और उसके जो कमजोर पड़ता है उसके ऊपर गुस्सा इसलिए होता है कि वो उसको मार नहीं रहा है, और वो उसके ऊपर जो मार रहा है उसके ऊपर गुस्सा इसलिए होता है कि वो कमजोर है तो क्यों मार रहा है। तो एक क्रम जो पहले से चला आ रहा है, तो क्रम को हम आप तोड़ पाएंगे क्योंकि इतनी लंबी सोच है नहीं, जानकारी है नहीं, सोच कहाँ से आएगी जब जानकारी नहीं है कि पूर्व में कभी आप ताकतवर थे, आज कमजोर पड़ गए, आज मैं ताकतवर हूं तो कभी मैं कमजोर पड़ूंगा कि नहीं। अगर ये बातें दोनों को समझ में आ जाए तो कोई किसी को कुछ कहेगा, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार होगा या कोई करेगा, लेकिन ये बातें जानकारी नहीं है, इसलिए सब प्रकृति में हो रहा है। हमारे शरीर में 5 तत्व हैं, पांचों आपस में जब बैलेंस हैं, पांचों बराबर हैं, तो समता पूरा शरीर, देखिए दर्द कहीं नहीं महसूस हो रहा है, कोई पीड़ा नहीं मालूम हो रही है, हमारे शरीर का कोई अंग किसी प्रकार का कोई भंग नहीं है, कोई दुखी नहीं है। लेकिन एक तत्व उसमें हावी हो जाए, ज्यादा हो जाने के कारण वो हावी होगा 4 पे। माटी का भी हमारे शरीर में ज्यादा तत्व हो जाए तो शरीर भद्दा भद्दा लगेगा, उठने में, चलने में, बोलने में, अभी सब में एकदम थकान महसूस होगी, चलने में थकान, बोलने में हरासमेंट, वो आनंद अंदर से आवाजें नहीं निकली, थका थका सा लगेगा, दबा दबा सा लगेगा। पानी का आ जाए, अग्नि का आ जाए, अग्नि जब जागृत होती है तो क्रोध, अग्नि का मतलब क्रोध, क्रोध जब जागृत होता है तो पानी का और मिट्टी का कहीं अंश देखने देता है, क्रोध ही क्रोध है, अग्नि रहती है तो जला के खाक कर देता है, यानी आपको तो जला ही रहा है, बात जिसके ऊपर वो हो रहा है उसको भी जला। हमारे अपने ही मनोवृत्तियों को पढ़ने की दृष्टि से ये कार्य किया जा रहा है, और यही हमारी चंचलता हमको दिखाई देगा कि हम कुछ बैठे हैं 2 घंटे के लिए लगातार कि शांत रहें, और हमारे अंदर वृत्ति और बाह्य वृत्ति, बाह्य मतलब शरीर, अंदर वृत्ति माने मन जो अंदर से चल रहा है, जो देख रहा है, स्थूल शरीर को जो सूक्ष्म रूप से मन देख रहा है कि मेरे शरीर में क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, सुख का अनुभव हो रहा है कि दुख का, संवेदना और वेदना, विपස්සना में वेदना और संवेदना दिखाते हैं, तो वो कठिन लग रहा है मान लीजिए वर्तमान में, तो हम उसी को सुख और दुख के रूप में देख रहे हैं, पीड़ा और आनंद के रूप में देख रहे हैं। हमारे शरीर में कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ आनंद की अनुभूति हो रहा है, कहाँ पीड़ा अनुभव हो रहा है, कहाँ आनंद की अनुभूति हो रहा है, पूरे शरीर को देखिए, तो देखते 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 पूरा शरीर जो हमारा शांत हो जाएगा, कहीं ना पीड़ा होगा ना कहीं आनंद की अनुभूति होगी, दोनों नहीं होंगे, तो दृष्टा मैं साक्षी दोनों को जान करके एकदम शांत हो गया। तो 3 चीजें शांत हो गई, मैं अपने आप में समा गया, शरीर अपने आप में खुजली हो रही हो या कुछ हो रहा, हमें अनुभव नहीं हो रहा है, और हमारा मन चल ही नहीं रहा। अनुभव जो शरीर का कर रहा है वो मन ही करेगा, मन ही होता है, और जो जिसको बताता है वो मालिक मैं स्वयं हूँ। मेरे पास ला करके, जिसे लड़का 2 आपस में लड़ते हैं, तो जो हारता है वो आकर के माई दादा से कहता है हमको मारे हैं। जब लड़ते हैं आपस में तब नहीं कोई किसी को कुछ कहता है, जब मार देते हैं, मार खा लेता तो वो दौड़ के, जो मार खाता हो जाता है। तो मन जो है मारता है शरीर को, शरीर मारता है मन को,
और जब ये दोनों लड़ लेते हैं तब हमारे पास लेके आते हैं, स्वयं के पास लेके आते हैं कि देखो इसने हमारा नुकसान कर दिया, इसने हम, तब हम लोग क्या करते थे, डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, हकीम के पास जाते हैं, नाउत के पास, सोखा के पास, संत के पास, ठीक है ना। समाज के कोई अन्य मैंने जैसी हमारी परिस्थिति होती है समाज के वैसे लोगों के पास, विशेषज्ञ, वो विशेषज्ञ हैं उसके, उनके पास जा करके अपनी कमी को दूर करवाते हैं। तो संसार का सबसे बड़ा वैद्य संत हैं जो काम वासना रूपी रोग से आपको मुक्त कराते हैं। और जिस काम वासना के मुक्त होने से जन्म और मरण दोनों चक्र से आप छूट सकते हैं। जब जन्म नहीं होगा तो अनेकों प्रकार के कष्ट सहेंगे, क्योंकि शरीर में आप रहेंगे ही नहीं, कष्ट शरीर से ही होता है। शरीर जब जन्म मतलब शरीर में आप आएंगे ही नहीं, तो आने का मतलब 9 महीना गर्भ में उल्टा लटकना। गर्भ में माता के पेट में बच्चा उल्टा ही तो रहता है। 9 महीने माँ के गर्भ में उल्टा नहीं लटकेंगे। बाहर निकलने के बाद ये ठंडी गर्मी, बरसात, भूख प्यास, मान अपमान, ये सारी चीजें आपको नहीं लगेंगी। कोई इच्छा रहेगी ही नहीं जो पूर्ति ना हो सके तो दुख अपारती, क्योंकि मैं अपने स्वयं में हूँ। जैसे कोई व्यक्ति अपना घर छोड़ करके पूरे विश्व का भ्रमण करने जाए तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखेगा, बड़ी बड़ी होटलों में जाएगा, ठीक है, हर चीज देखेगा, लेकिन सब कुछ देखने के बाद लौट करके उसी घर में तो वापस आएगा। पूरा विश्व देखेगा, लेकिन मन में ये रहेगा ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, मैं यहाँ नहीं ठहर नहीं सकता। यहाँ तक कि मैं पैर में कीचड़ लगा करके उसमें नहीं चढ़ सकता, उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ तक कि मैं वहाँ बैठ नहीं सकता, यहाँ तक कि मैं वहाँ थूक नहीं सकता। कोई क्रिया नहीं, जैसे करेंगे डर है जो इसका मालिक होगा आप कहेंगे हमको पकड़ लेगा और तुरंत अब ये 2 शब्द बोल देगा, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। इसीलिए देखिए समझदार व्यक्ति पूरा विश्व घूमता है लेकिन बड़ी सावधानी के साथ जाता है, पैसे के हिसाब से अपना वहां ठहराव करता है। फुटपाथ से लेकर के अब बड़े बड़े होटल तक हैं, तो जिसके पास जितना पैसा है पूरा भ्रमण करता है, आनंद लौट करके फिर पुनः उसी घर में आता है। ऐसे ही मैं स्वयं हूँ, कितना भी भ्रमण कर लूँ लौट करके मुझे अपने ही घर में आना है। जो नींद अवस्था है इस स्वयं मेरा अपना घर है। कितना भी हम आँख से देख लें, कितना भी बढ़िया से बढ़िया कान से शब्द सुन लें, कितना बढ़िया से बढ़िया दृश्य सामने बिल्डिंग हो या प्राकृतिक छटा हो हम देख लें, पैर से चल लें, हाथ से खूब दान कर लें, थकान कभी न कभी आती है कि नहीं? वो कर्म जितना हो रहा है वो कर्म के बाद तुरंत ही आपको थकान आती है, तुरंत आप अपने अंदर में घर में जाते हैं, वहां सोते हैं। सोने का मतलब स्वयं में जाते हैं। लेकिन क्या इस बात को हमें जानकारी है? बिल्कुल नहीं। यही जानकारी प्राप्त करने की दृष्टि से ऋषियों ने रिसर्च किया और वह रिसर्च हमको आपको दिया और हम आपको उसका अभ्यास भी कराया संत के रूप में, साधु के रूप में। साधु बनाया, साधना करो, साधना का मतलब बार बार अभ्यास करो, बार बार अभ्यास कर करके अपने ही मन को अपने बस में करो। जैसे आपने छूट दे दिया था तो वह जब जैसे मान लीजिए कोई खूंखार जानवर है, जानवर में 3 चीजें देखी जाती है। सींग वाला है, उसके बारे में जानकारी नहीं तो बच के जाना है। नाखून वाला है, उसके बारे में नहीं जानकारी है तो बच के जाना है। और दांत वाला है तो उसके बारे में जब जानकारी नहीं है तो बच के जाना है। सींग, दांत और नाखून, इसको कहते हैं जानवर। ये इसी का प्रयोग करते हैं, इसी का प्रयोग करते हैं ना। और ये कब कहाँ किसके ऊपर टूट पड़ेंगे मालूम है? तो उस शरीर के अंदर में जो मन है, इस मानव शरीर में जो अभ्यास किया है वही अभ्यास उसके अन्य योनियों में जाकर के काम करता है। जो संस्कार लिया हुआ है वही संस्कार वहां वो काम करता है। और वही संस्कार हमें आज खत्म करना है। मानव शरीर में रहते रहते ये जो साधना हम कर रहे हैं, अभ्यास जो साधना का मतलब अभ्यास, अपने चंचल मन को
अपने ही बस में करने के अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मन चंचल है। जैसे मान लीजिए जब शांत हम बैठे हैं, पंखा नहीं चल रहा है, लाइट है, पंखा नहीं चल रहा है, तो देखिए पूरा शरीर अपना पसीना से कुछ शुरू होगा, हुआ कि नहीं? तो आज जब पसीना शुरू हुआ है तो धीरे धीरे कष्ट देना शुरू कर रहा है कि नहीं? तो मन शांति पे नहीं जाएगा कि शांत बैठे हैं, कष्ट हो जाएगा। पसीना हो रहा है, श्वास को देख ही नहीं पा रहा हूं। तो बार बार मन जो है शरीर और शरीर के ऊपरी हिस्से पे जो पसीना हो रहा है, इसी पे बार बार जाएगा। और यही हमारी चंचल, हमारे मन की चंचलता है। और इसी चंचलता को हम बिल्कुल शांत कर लें, थर 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 पसीना गिरे और अंदर से मैं हमारे शरीर का ज्ञान न रह जाए, तब हमारे मन की स्थिरता का बोध होगा। हमारे इस शरीर में भयंकर गर्मी हो और पसीना खूब हो रहा हो और अंदर बिल्कुल मेरा मन शांत रहे, पूरे शरीर पे कहीं न जाए, तब हमारी अपनी स्थिरता बरकरार होगी। और उसी स्थिरता को पाने के लिए हम लोग श्वास से आरंभ किए हैं और धीरे 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 पूरे शरीर को देखना है, कहाँ कष्ट हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ पीड़ा हो रहा है, कहाँ आनंद की अनुभूति हो रही है, कहाँ सुख अनुभव हो रहा है। ये सब चीज़ों को देखते हुए और धीरे धीरे शांत करते हुए हमें अपने मन को शांत करना है। और एक स्थिति ऐसी आएगी एकदम बिल्कुल शांत, शरीर का ज्ञान ही नहीं रहेगा, क्योंकि ज्ञान करने वाला मन ही नहीं रहेगा। शरीर का ज्ञान करने वाला जो मन है, मध्य मेरे और शरीर के बीच में जो ज्ञान कराने वाला है वो मन है, और मन वहाँ ही नहीं है, तो मैं शरीर के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त कर पाऊंगा, क्योंकि मैं अपने आप में हूं एकदम शांत। और इसी शांति स्थिति को बनाए रखने में ही हमारी आपकी भलाई है। इसी स्थिति को बनाए रखने के बाद, बन जाने के बाद जो जो स्थितियां हमारे साथ बनी, वही वही बात हमारा गीता शुरू से लेके अंत तक, यानी 18 अध्याय तक, एक पहले श्लोक से लेकर के अंत जो 700वां श्लोक है, पूरा वर्णन हमारे शरीर का ही है और समय समय से है। हमारे ही शरीर में समय समय से हमारे मन को बस करने के बाद क्या क्या चीजें प्राप्त हो रही हैं, सुख के रूप में, आनंद के रूप में, ठीक है, वह वर्णन है गीता हमारा। गीता है, और वह स्थिति तब आती है जब हम पहले, सबसे पहले पतंजलि योग दर्शन का योगश्चित्त वृत्त निरोध है जो शब्द है, इसका पूरा पालन करेंगे तब। जब तक हमारी वृत्तियां हमारे बस में नहीं होंगी तब तक जो है जो गीता है वो समझ पाना इतना आसान नहीं है। पहले ही अध्याय के पहले ही श्लोक में, पहले ही लाइन में पूरे गीता का सार लिख दिया है। पूरे गीता का सार पहले ही अध्याय के पहले श्लोक के पहली लाइन में लिख दिया है। क्या लिखा, क्या सार है? शब्द समझेंगे तब सार समझ में आएगा। शब्द हम समझते नहीं, इसीलिए सार समझ में आती नहीं। क्या लिखा है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र हो रहा। कुरुक्षेत्र का मतलब लड़ाई क्षेत्र, जहां पर हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना करके शहर बसा सकते हैं, वहां उस एरिया को हमने वीरान कर दिया। दिन में दोपहरी में जाने में जहां लोग डरते हैं, वह क्षेत्र को जहां भय आता हो, वो मेरा अपना हृदय है। जहां मैं शांत रह सकता हूं, वहां हमने ऐसा बना लिया है कि अपनी थोड़ी देर बैठकर आंख बंद करने में भय लगता है। इतना हम बाहर क्रियाएं कर दिए हैं कि हम 1 मिनट के लिए भी बैठ के आंख बंद नहीं कर सकते, क्योंकि वही दृश्य नाचता है। जो हम वर्तमान में देखे रहते हैं या किए रहते हैं, वही दृश्य मेरे मन के अनुसार नाचने लगता है। आंख जैसे ही बंद करिए, वही दृश्य सामने आता है जो हमने किया है, जो हमने देखा है, जो हमने सुना है, जो हमने जीभ से स्वाद लिया, वही बार बार नाचने लगता है। भोजन करके उठिए, भोजन बड़ा अच्छा बना है,
देखिए कितने लोग हैं, सबके सामने आप वर्णन करेंगे बड़ा अच्छा भोजन बना था, तो दूसरा वाला भी जो जो आपके साथ भोजन किया है वो भी बड़े चाव से कहेगा बहुत सुंदर भोजन बना था भाई, ऐसा सुंदर भोजन तो आज तक ले मैंने नहीं किया, बार बार उसी का वर्णन करेगा। लेकिन उसी में थोड़ा सा नमक मिर्च मसाला तेल कहीं कुछ कमी बेसी हो जाए, यार क्या बताऊँ, आज तो मेरा पूरा बेकार हो गया। दिन बेकार हो गया, पूरा बेकार हो गया। तो जैसी परिस्थिति सामने आई हमारी वृत्तियां उसी तरह से उसमें नाचने लगती हैं। तो वही वृत्तियां बार 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 हमारे सामने उभरती हैं। जब तक दूसरी वृत्ति ना आ जाए, उसकी जगह पे दूसरी वृत्ति ना आ जाए, तब तक वो बार बार अपने मस्तिष्क में नाचता है। वही हमारी चंचलता है। अगर वही थोड़ी सी अपनी चंचलता हम कम कर लें, कैसे कम करेंगे? बनाने वाले की परिस्थिति को देखिए कि कब से शुरू किया। सुबह उठा, उठने के बाद उसने क्या क्या किया, अब बना 2 घंटे 2.5 घंटे जो बनाने में लगा, वहाँ उसके पास पंखा नहीं है, पंखा चलावे तो आग बुझ जाए, पसीना में पसीना से तर होकर के तो भोजन बना रहा, पूरा शरीर पसीना से तर है, कष्ट कितना सह रहा है हमारे आपके भोजन की, हमारे आपके जो भूख रूपी त्रिखा है उसको मिटाने के लिए कितना कष्ट सह रहा है। अगर ये मेरा मस्तिष्क पकड़ ले तो जीव का जो स्वाद हमारे बस में हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। तो बार बार मैं उसके बारे में कुछ कहूँगा, कोई अपशब्द प्रयोग करूँगा? ये प्रतिदिन प्रत्येक इंसान अपने घर में कर रहा है, हो रहा है जी। तो अपनी चंचलता प्रकट कर रहा है कि नहीं? कर रहा है। तो वही तो आपका अपना ही मन ऊंचाई छूने नहीं दे रहा है, आपकी अपनी बड़प्पन बना करके रखने नहीं दे रहा है। उसी को अपने बस में करने के लिए ये साधना किया जा रहा है। बार बार अभ्यास नाक पे या त्राटक मुद्रा इसलिए कराया जा रहा है, हमारा जो चंचल मन है, पीड़ित मन है, दुखी मन है, वो एकाग्र हो, स्थिर हो और शांत का अनुभव कराए। क्योंकि मन कराएगा, मन दुख भी अनुभव कराएगा और मन सुख भी कराएगा। तो दुख के जगह पे हम सुख का अनुभव कैसे करें? हमारे स्वास्थ्य में हमें क्या मिल रहा है, हमारा स्वास्थ्य कैसे चल रहा है, ये जो पहली बार हमने दिखाया वो उसका रीजन यही था कि हम अपने मन को पढ़ सकें। हमारा मन हमको दुखी क्यों किया है, किस बात से किया है, किस दृश्य से किया है, किस शब्द से किया है, और वही मेरा मन किस शब्द से, किस दृश्य से, किस स्वाद से खुश हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, आनंदित हो रहा है। लेकिन क्या मैं दुख हूँ, क्या मैं आनंद हूँ, क्या मैं प्रसन्नता हूँ, क्या मैं पीड़ा हूँ? कुछ नहीं, शांति हूँ। जब इस तरह से अध्ययन करेंगे, जो पहली प्रक्रिया हमने लागू कराई थी वो प्रक्रिया अब जब इस तरह से पढ़ेंगे तो हमारा मन तुरंत शांत हो जाएगा। हमारे शरीर की जो स्थिति परिस्थिति बदल रही है, पहले सामान्य था, सामान्य से जो दृश्य सामने पड़ा उसमें जो असामान्य स्थिति हमारी पैदा हो रही है उसको सामान्य बनाने में हम सक्षम हो जाएंगे। किसी का कितना भी रुपया पड़ा हो उसमें लोभ नहीं आएगा, लोभ नहीं आएगा तो चोरी नहीं करेंगे, विकल्प नहीं ढूंढेंगे कि कैसे ये प्राप्त हो, तो विकल्प ढूंढेंगे नहीं, क्रिया करेंगे नहीं, तो मैं मेरी जैसी स्थिति है ऐसी बनी तो रहेगी। इसमें तो कोई बनावट नहीं आएगा, कोई गिरावट नहीं आएगा। लेकिन जैसे हमने किसी का रुपया देखा, आंख ने देखा, मन बन गया, अब विकल्प ढूंढेगा, कैसे मिले, कैसे मिले, कहाँ मिले, किस तरह मिले, सामने पैसा पड़ा है किस तरह हम उसे उठावें कि कोई जान ना पावे, कोई देख ना ले, मेरा काम भी हो जाए और कोई देखे भी ना, और कोई मुझे चोर कहे ना, मुझे चोर कोई कहे ना, मिल भी जाए, हमारा काम भी हो जाए और हमें मेहनत भी ना करना पड़े। मेहनत करेगा, चोरी वाला मेहनत करेगा तो विकल्प अंदर से अपने अंदर विकल्प ढूंढता है, कैसे उठाएं, कैसे उठाएं, कैसे लेके रखें जेब में, कैसे लेके घर जाएं, कैसे इसका प्रयोग करें, तरह तरह का चंचलता आपके मन में हो। लेकिन आप नहीं उठाए और अपने मन को में ये बना ली कि भाई वो किसी दूसरे का पैसा, मेरा तो है नहीं, मैंने तो कमाया नहीं है। जैसे ही इस तरह का प्रश्न करेंगे तो लोभ जो आ रहा था उसमें जो और गहराई जा रही थी, उठा करके चोरी करने का मन जो बन रहा था, वो वृत्ति आपकी नहीं बनेगी। और जब वो क्रिया नहीं होगी तो आपका अपमान नहीं समाज में होगा। तो जैसे हैं, जहाँ हैं, जिस रूप में हैं, वहाँ वैसे खड़े रहेंगे कि नहीं?
वो स्थिति आपकी बनी रहेगी कि नहीं? जी अब वह स्थिति, शांति स्थिति, मेहनत करने में आसानी होगी कि नहीं? जी जी किधर से भी गुजरेंगे। अगर कोई आपको गलत शब्दों का प्रयोग करके गलत अपमान नहीं करता है हाँ और सम्मान नहीं करता है तो कुछ बोलेगा तो नहीं, कुछ नहीं करेगा क्योंकि आपने कोई क्रिया नहीं की। जी तो उसका परिणाम ना आपका अपमान कराएगा ना आपका सम्मान कराएगा। लेकिन जहां आप हैं वहां तो आप रहेंगे ना, जी जी वहीं से आप अपमान भी ले सकते हैं और सम्मान भी ले सकते हैं। तो हाँ लेकिन जब आपकी स्थिति बदल जाएगी तब क्या होगा? तो जो स्थिति अभी बनी हुई है इसी स्थिति को वापस लाने में आपको एक बार और मेहनत करना पड़ेगा। एक बार कोई आपको चोर कह दिया, उस चोर शब्द को मिटाने के लिए पूरा जीवन आपको ईमानदारी करना होगा, तभी भी आपके ऊपर वो लांछन लगेगा ही। जो आपको चोरी करते हुए पकड़ लिया है या देख लिया या सुन लिया है या समाज के अंदर में चोरी का आपके ऊपर प्रताड़ना लग गई है, वह दृश्य, वो जितने भी लोग उस समय इन्वॉल्व रहे होंगे वो सब के दृष्टि में पूरे जीवन रहेगा, फलाना चोरी किया था, फलाना के घर में किया था, पकड़ा गया था, ये हुआ था। भले आप ईमानदार बन जाए, हाँ लेकिन वो बात याद रहेगी वो बात रहेगी। और उसी को मिटाने के लिए पूरा जीवन जब में आपको दांव पे लगा देना पड़ेगा। इसीलिए जो स्थिति हमारी है, जिस लेवल पे हम हैं, उस लेवल पे कम से कम स्थिर तो रहें। जी धीरे 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 हमारी स्थिति अपने आप बदलेगी। जी दूसरे का सुख, वैभव, संपत्ति, रूप देख करके हम उसमें आकर्षित ना हो, प्रभावित ना हो, हमारी स्थिति बनी रहे। इसीलिए साधना की जा रही है, बार बार अभ्यास किया जा रहा है अपने श्वास को, या त्राटक मुद्रा या ज्योति या बिंदु या अनाहतनाथ, इसीलिए सुना जा रहा है अपने चंचल मन को स्थिर करने के लिए, एकाग्र करने के लिए और शांत करने के लिए। और जब ये तीनों हो जाएगा तो अपने ही मन को पढ़ने में भी तो आसानी होगी। हमारा मन हमसे क्या क्या करवाता है, हमारा अपना ही मन हमसे क्या क्या करवाता है, जी कब कब करवाता है, कैसे कैसे करवाता है, किस किस रूप में करवाता है, तब तो समझ में आएगा। मुख्य उद्देश्य मानव जीवन का यही है, मैं स्वयं अपने आप को अपने ही विकारों से, बुराइयों से अपने आप को मुक्त कर लें। हम स्वयं अपने ही विकार और बुराई से अपने आप को और लपेट रहे हैं, खत्म करने के बजाय और लपेट रहे हैं अपने आप को। तो जन्म जन्मांतर से तो पहले से चले ही आ रहे हैं। जी आगे भी रहते हैं। आज जो अच्छा मौका मिला है अपने आप को एक अच्छा साबित करने के लिए या अपने आप को अच्छा बनने के लिए, वो स्थिति बिगड़ जाएगी। फिर वैसे फिर जन्म लो, फिर मरण करो, फिर आंख से देखो, फिर कान से सुनो, तो जो पुरानी है वो निकलेगी नहीं, नई नई बनती जाएगी। इसीलिए एकांत में आंख बंद करके करने की बात की जाती है। अपने श्वास को देखिए, आंख बंद करके देखिए। जब मैं पहली बार किसी को कहता हूँ आंख बंद करिए और अपने श्वास को देखिए, तो आंख खोल करके मेरे ऊपर गुस्सा होता है, महाराज आंख बंद भी करवा रहे हो और कह रहे हो श्वास को देखो भी। कैसे देखूं? दिखाई कैसे देगा जब आंखें बंद है तो? बताइए। तब उनको बड़े प्रेम से समझाता हूँ, आंख बंद करो और महसूस करो। देखने का मतलब महसूस करो मेरा श्वास कैसे चल रहा है। तो इतना बुद्धि मोटी हो गई है कि अपने श्वास को देख ही नहीं पाता, भाग लेता है। यहाँ पैर में दर्द, घुटने में दर्द, यहाँ दर्द, वहाँ दर्द, दुनिया भर का। यही हमारी वृत्तियाँ हमारी स्थिर होने में नाकामयाब होती हैं, अपने शरीर को पढ़ने में नाकाम होती हैं, कामयाब हो जाती हैं। जिस उद्देश्य से हम बैठ रहे हैं उस उद्देश्य में नाकाम होते हैं, क्योंकि शरीर हमारा बीच में आ जाता है। बीच में शरीर आ जाता है, यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, पसीना हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, शरीर बाधा आ जाती है। शरीर बाधा, स्थूल शरीर बाधा आ जाती है। स्थूल शरीर से किया हुआ कर्म, उसके जो संस्कार, वो बाधा आ जाती है। उसको सूक्ष्म शरीर कहा। सामने की परिस्थिति, पंखा नहीं चल रहा है, व्याकुल कर देगा आपका। अरे क्या बताएं, छुट्टियां बैठा दी महात्मा जी, कितना पसीना हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है, बार बार वो वृत्ति उसी में जाएगी। तो जिस उद्देश्य से बैठे हैं, इसी को जीतने बैठे हैं। अपने ही शरीर से संबंधित इसकी क्रियाएं हमारे बस में हो, जीतने के लिए बैठे हैं। वही है सूरवीरों में जो अपने शरीर की आसक्ति को जीते। सूरवीर वही है जो अपने शरीर की आसक्ति को जीते,
शरीर हमारे बस में हो, हमारा मन हमारे बस में हो, हमारी इंद्रियां हमारे बस में हो, हम यही काम करने के लिए बैठे हैं। लेकिन कर क्या रहे हैं? वृत्तियों में अभी भी उलझे हैं। हम ये अभी जो प्रथम चरण था, जो टेलर दिखाया गया, उसका मुख्य उद्देश्य समझ में नहीं आई थी। मुख्य उद्देश्य था शरीर, मन, इंद्रिय को पढ़ने का। इसी शरीर और इंद्रियों के पाठ से हमने पीछे क्या क्या कर रखा है, एक एक करके देख देख करके निकालना। आगे और बनने ना पावे, इस पे सतर्क रहना, सावधान रहना। आंख देखेगा, तरह तरह के दृश्य बनेगा मन में, वो बनने ना पावे, क्योंकि तो पहले से ही है ऑलरेडी, वो खाली हुआ नहीं, और ऊपर से रखते जाएंगे तो बताइए क्या होगा। जैसे कोई अटैची हो या पेटी हो, पहले से कपड़ा भरा हुआ है और नया नया कपड़ा आपको मिलता जाए, उसमें आप रखते जाओ, तो वो पेटी फटेगा कि रहेगा? फटने का मतलब टूटना, क्योंकि उसमें हम आएगा ही नहीं है, जबरदस्ती करेंगे। तो हमारा जो शरीर है एक पेटी, ये तो है भरा हुआ, पहले से ही भरा हुआ है, और नया नया और ला करके भर रहे हैं, तब उसमें रोग होगा ही। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, हार्ट अटैक होगा, ब्रेन हेमरेज होगा, सुसाइड करने का मन करेगा, सुसाइड कर भी रहे हैं, सुसाइड कर भी लेंगे। तो शरीर को फाड़ने का काम हम खुद कर रहे हैं ना, लगातार उसमें भरते चले जा रहे हैं। शरीर फटेगा ही, फटने का मतलब नष्ट होगा ही, रोग होगा ही, पीड़ा होगी ही, जो कि पीड़ा मुक्त होने के लिए शरीर मिला हुआ है। नर तन पाय विषय मन देही, पलटि सुधा, सुधा माने अमृत, पलटि सुधा ते विष सठ लेही। वह सठ है, वो मूर्ख है जो अमृत को त्याग करके विष को ग्रहण कर रहा है। तो हम लोग दिन रात विषय अंदर ले रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, जीभ से स्वाद ले रहे हैं, नाक से सुगंध दुर्गंध ले रहे हैं। अंदर कूट कचरा पहले से भरा, उसको ना निकालना है, और बढ़ते चले जा रहे हैं, और बढ़ते हैं। तो हम लोगों का जो काम है, जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य यही है कि अंदर जो है उसको खाली करना। जैसे नाव में पानी अगर है तो उसमें आदमी नहीं चढ़ेगा, वो नाविक चढ़ने ही नहीं देगा। बहुत जरा उली चले तब चढ़िएगा। जब उली चलेता है, एक बूंद पानी नहीं रह जाता है, तब हल्की नाव हो जाती, तब कहता भैया बैठो। लेकिन संभल के बैठना, क्योंकि अंदर नीचे से पानी ऊपर आ रहा है, क्योंकि पेनी में छेद हो गया है। इसीलिए सावधानी पूर्वक, जहाँ 10 आदमी को बैठाना, वहाँ 8 को बैठाएगा, 7 बैठाएगा। क्यों? क्योंकि वजन ज़्यादा नहीं होगा तो पानी जल्दी जल्दी वो अंदर नहीं आएगा। लेकिन अगर पानी भर भी रहा, आदमी है तो उलीचता भी रहता है। आप देखिए, थोड़ी दूर लेके जाएगा 4 कदम, फिर उलझेगा, फिर 4 कदम चलाएगा, फिर उलझेगा। तो ये जो शरीर रूपी नाव है, इसमें उलीचने के बजाय हम और भरते जा रहे हैं, तो कितना दबेगा कि नहीं दबेगा? तो संसार रूपी समुद्र में ये नीचे बैठेगा कि नहीं बैठेगा? हल्का होने के बजाय, इस पार से उस पार जाने के बजाय, लोगों को पार करने के बजाय, जोड़ने के बजाय, खुद वहीं खुद ही वहीं फट जाएगा, रुक जाएगा, वहीं धंस जाएगा। तो बता दीजिए कि जनता फिर कैसे कल्याण करेगी? यानी जो इंद्रियां हैं, जनता है, जो इंद्रियां हैं ये जनता है, इस पे सवार है, और ये जनता फिर क्या करेगी? वहीं वो भी नष्ट हो जाएगी। इसीलिए ये जो साधना हम लोग कर रहे हैं, उस साधना का मुख्य उद्देश्य यही है। जैसे त्राटक आप कर रहे हैं, जैसे आप भी बताए, जब हम शुरू करते हैं सुबह सुबह तो 20 मिनट 25 मिनट तक हो जा रहा है, ठीक। लेकिन एक बार 25 मिनट हो जाने के बाद दोबारा 25 मिनट से 30 मिनट नहीं हो रहा है, बल्कि 25 से 20 हो रहा है, 20 से 15 हो रहा है, कम हो रहा है। उसका कारण यही है कि इसमें की जो रोशनी थी वो कम हो गई, थकान महसूस होने लग रही है, नसें जो तनाव में आ जा रही हैं, तो ढपेगी, ये अपने आप ढपेगी, उसको ढपने दीजिए। आप अभ्यास करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, अभ्यास न तोड़िए। अभ्यास तोड़ेंगे तो वही जन्म है। आप जब आंख नहीं अपने बस में हो पा रहा है, तो बताइए जब मन कैसे अपने बस में होगा? है नहीं? इसलिए जो है अभ्यास और वैराग्य, 2 शब्द का प्रयोग गीता में हुआ। अभ्यास वैराग्याभ्याम तत् निरोध है। तत् माने वह निरोध होता है, नहीं उखाड़ कर फेंका जा सकता है अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। तो पहले तो आप वैर और राग को समझ लीजिए,
तब उस दोनों का अभ्यास करिए। हमारा ही मन सुख और दुख दोनों का जो अनुभव कराता है यही बैर और राग है। सुख का अनुभव कराने का मतलब राग, दुख का अनुभव कराने का मतलब द्वेष, है ना। बैर माने दुश्मनी, यानी दुख का अनुभव करना, और राग का मतलब आनंद का अनुभव करना। लेकिन दोनों मैं नहीं हूं, इन दोनों का दृष्टा हूं, साक्षी हूं मैं, और इन दोनों से अलग हूं। इसका अभ्यास करना है ना। और यही अभ्यास आगे चल करके मैं कौन हूं का पूर्ण परिचय देगा, और जो कि पूरे संसार को और अपने आप को, अपने शरीर को, तीनों को अलग कर लेंगे। जैसे अपने आप को अपने आप में समा दिए, अरे फिर पूछना। जैसे नींद स्वयं में ले जाते हम लोग नींद की अवस्था में, देखिए संसार रहता कहीं, कुछ नहीं रहता, शरीर रहती है कहीं, कुछ नहीं, परिवार में क्या हो रहा है कुछ क्या रहता है, मस्त अपने आप। वही स्थिति हमें प्राप्त करनी है। हमारी अपनी स्थिति ये धीरे 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 अभ्यास करते 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 हमें वही प्राप्त करना है, मैं स्वयं में समा जाऊं। और जिस दिन मैं इसमें समा जाएगा, फिर तब यही शरीर की इंद्रियां, शरीर से किए हुए सारे कर्म इतना उत्तम हो जाएंगे, पूछिए, है ना। तो अभ्यास किया जाए, अपने श्वास को अपने से अलग होकर मुख्य रूप से देखने का तात्पर्य यही है। इसमें जो भी कुछ चीजें आ रही हैं समय समय से, वो मेरे स्थिरता में चंचलता पैदा करने आ रही हैं। सुख का अनुभव रहा है, वह भी चंचलता प्रकट कर रहा है, क्योंकि उसी चीज को बार बार खोजेगा। दुख का अनुभव करा रहा है, बार बार करा रहा है, हमारे चित्त को चंचल कर रहा है। ये दुख जो अभी अनुभव हो रहा है, ये थोड़ी देर के बाद जैसे ही जहां दर्द अपने शरीर में हो रहा है, वहीं लगातार देखना शुरू कर दीजिए। धीरे 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 देखेंगे कि अपने आप शून्य हो जाता है। तो जो दर्द महसूस, अपार दर्द महसूस हो रहा था, वही धीरे धीरे अपने आप सामान्य हो जाता है, अभ्यास करते करते। ये अनुभव की विषय है, ये कोई मैं कपोल कल्पना नहीं कर रहा हूँ। ये कपोल कल्पना मैंने उस दिन से बंद कर दिया जिस दिन मैंने कबीर की वो साखी पढ़ी कि बिन देखे वह देश की बात कहे सो कूर, बिन देखे वह देश की बात कहे सो कूर, आपू खारी खात है बेचत फिरे कपूर। अपने खुइया खा रहा है, यानी कष्टित है, और दूसरे को बड़ी बड़ी बातें सत्संग करके बता रहा है, गा करके बता रहा है, उमंग होकर के बता रहा है, लेकिन अपने क्या कर रहा है। हमारी ये यथा स्थिति बनी हुई है, हमारी इंद्रियां हमारे बस में है नहीं। रात भर भजन गाते हुए हमने देखा है, हाँ गाते हैं, बीड़ी पीते रहेंगे, हुक्का पीते रहेंगे, गाली गलौज करते रहेंगे, ईर्ष्या करते रहेंगे, और रात भर भजन गाते रहेंगे। क्या मतलब उसका? आपकी जो स्थिति है उसको बदलने के लिए ना आप आए हैं, जो पहले की स्थिति बनी हुई है उसको बदलने के लिए, चेंज करने के लिए आए हैं। लेकिन आपकी स्थिति चेंज हुई नहीं, बल्कि और बढ़ रही है। हरियाणा में मैंने देखा है, रात के रात गाएंगे और कई ग्रुप में रहेंगे लोग, गाने वाले कई ग्रुप में रहेंगे, दो दो भजन गाने के लिए देंगे, लेकिन दो भजन में उनकी इच्छा पूर्ति नहीं होती, तीसरे में भिड़ जाते हैं। जो उसके बाद गाने वाला है उसी ईर्ष्या करने लगता है, टाइम नहीं मिला, हमको टाइम नहीं मिला। और जिसको टाइम नहीं मिलता है वहीं दोनों में आपस में ही जो में टकराव हो जाता है। अलग अलग ग्रुप बन गए हैं, जो कि कबीर एक हैं, भजन एक करके पूरे इंसान मानव मात्र को एक करना चाहते हैं, लेकिन वही भजन गा गा करके वही भजन गाने वाला ही जन्म एक होने के बजाय अनेक पहले से तो ही है और अनेक बन रहे हैं, उसमें फाड़ में फाड़ बन रहा है। गाने वाला जन्म सब पूरे मानव मात्र को ग्रुपों में बांट रहा है। अब ग्रुप में बंटने का मतलब है कि ग्रुप दूसरे के ऊपर मधुमक्खी की तरह देखेगा। मधुमक्खियां जहाँ छाता लगती हैं उसके नीचे जाकर के जरा देखिए, गौर से देखिए, तो जैसे ही मनुष्य को आते हुए देखती हैं, वो देखिए अपने ही उसी छाता में एक भी मधुमक्खी स्थिर नहीं रहती है।
उसी छाते में ही रहेंगी, लेकिन उनकी नजरें आपके ऊपर रहती हैं। कभी गौर से देखिए, जी नाचेंगी उसी में ही, अपने छाते में ही। जैसे आपने ढेला मारा नहीं कि आपके ऊपर टूट नहीं पड़ी, क्योंकि पहले से सतर्क हैं, पहले से तैयार हैं वो, और तुरंत आपके ऊपर टूटती हैं। और कहा गया है कि जब कंबल ओढ़ो चाहे पानी में जाओ, जब बड़की मधुमक्खी को आपने छेड़ दिया तो पानी में डूब डूब के मारती हैं, मधुमक्खियाँ मारती हैं, आँख में मारती हैं। आँख में मारेंगे, हाँ, ताकि दोबारा हमारे पास नहीं आ सके। आँखें में मारेंगे तो आप करवा देंगे। लेकिन पहले मधुमक्खी जब मारती है तो आँखें ज़्यादा मारती हैं, ठीक है, अटैक नहीं करो आँख से। हाँ, क्योंकि चमकता है ना, उनको दिखता है चमक चमक रहा है, इसी को देख देख करके आया है, इसी से देख देख करके आया है, इसीलिए उनको मारते हैं कि दोबारा देखने लायक न रह जाए। एक अगर मक्खी आ गए साथ तुरंत हजारों आ जाएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, वो पूरा का पूरा छत्तवा जन्म है, जितने हजारों की संख्या में है, हम जा नहीं पाएंगे, खत्म हो पूरा जाएगा। वो आप ही की तरफ ताकती हैं। और जैसे आपने ढेला मारा नहीं कि तुरंत आपके ऊपर अटैक करती हैं। इसका मतलब पहले से वो तैयार हैं, तो यार, फोर्स की तरह। जैसे फोर्स है हमारी फौज, वो पहले से तैयार है, तो कोई दुश्मन अगर कुछ भी फायर भी करता है तुरंत अटैक कर देती हैं। ऐसे ही वो मधुमक्खियां हैं। तो हम लोग जो मधुमक्खी से पीड़ा खुद लेने के लिए मधुमक्खी को छेड़ रहे हैं। यानी ये जो शरीर है ये छाता है, जी छाता है, और इसमें जो आँख नाक कान है ये सब वही मधुमक्खियां हैं। आपको कष्ट देने के लिए हाँ 24 घंटा तैयार हैं। जैसे किसी चीज को छेड़ते हैं तुरंत उससे कष्ट और सुख दो ही मिलता है। एक अच्छा कार्य हो गया तो सुख का खूब अनुभव होगा, अरे वाह, मन प्रसन्न हो जाएगा, फूल माला पहली तो और गदगद हो गई। लेकिन वहीं जब आप एक शब्द भी अगर गलत बोल दिए तो फूल माला की जगह पे जूता का माला, और अपार कष्ट है, अंदर में आत्मग्लानि, पीड़ा, और अपने ऊपर ही घृणा, सारी चीजें आती हैं कि नहीं। तो हम दोनों नहीं है ना, है हम दोनों नहीं हैं। हम तो स्वतंत्र हैं, शांति। हम जो हैं हमको कोई पा ही नहीं पा रहा है। हाँ, अब एल्बम बाहर जा रहा है तो हम पहुँच ही नहीं पा रहा, वर्तमान के परिस्थिति में फंस जा रहा है ना, पहुँच नहीं पा रहा, पहुंच नहीं पा रहा है। तो हम लोगों को अपने जो हम लोग ये गंभीरता लिए हैं, यहाँ कोई भी आए, गंभीर व्यक्ति आए, धीरे धीरे सीखे। ABCD सीखते सीखते ही आदमी डॉक्टर, वकील और अफसर बनता है, देश को चलाता है, ठीक है ना। विश्व को चलाने वाले मनुष्य ही तो हैं, मनुष्य के ऊपर अंकुश लगाने वाले मनुष्य ही हैं। जब मनुष्य जानवरों पे अंकुश लगा करके अपने बस में कर लेता है, अब मनुष्य अपने आप को अपने आप पे अंकुश नहीं है, लेकिन है, ऐसा नहीं है, नहीं है। संत लोग क्या हैं, अपने ही ऊपर अपने अंकुश लगा करके अपने चल रहे हैं, और अपने आप को बस में कर ले करके लोगों को शिक्षा भी दे रहे हैं। बाबू अपने आप को मोटा मोटी बात कहते, बहुत 3 चीज अपने बस में होनी चाहिए, आंख, जीभ, लिंग। अगर ये 3 अपने बस में हो गए, पूरा विश्व आपका। ये बात मोटा मोटा वैसे समझा दे, कहते हैं। आंख से देखा हुआ रूप आपको आकर्षित करता है, जीभ से स्वाद लिया हुआ जो वस्तु है वो आपको आकर्षित करता है, बार बार वहां आपको ले जाने की कोशिश करेगा, और लिंग से स्वाद लिया हुआ जब वो आपको बार बार आकर्षित करेगा। इसलिए 3 को अगर अपने बस में कर लिए, पूरा वर्ल्ड आपका, पूरा वर्ल्ड मतलब पूरा विश्व। लेकिन ये तीनों में से एक भी अगर कहीं डिस्टर्ब हुए तो ये शरीर ही जब आपका नहीं है तो विश्व कैसे आपका हो सकता है। परिस्थितियां बदल जाती हैं ना। इसीलिए अपने आप को ही अपने आप के बस में करने के लिए हम लोग ये सब साधना कर रहे हैं। और हमारा मन चंचल कैसे कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है, कब कब होता है, किस किस रूप में होता है, ये परिस्थिति को जानने के लिए श्वास को और श्वास में जो प्राप्त हो रहा है उसको देख रहे हैं। वर्तमान में रहने के लिए वर्तमान की परिस्थिति को हम ना बदलें बल्कि यथास्थिति बनाए रखें, ये हमारा आपका कर्तव्य है। साधना का मूल मंत्र है अपने आप को बार बार अभ्यास करके अपने आप में ले जाने की कोशिश करें, क्योंकि हमारी इंद्रियां बहिर्गत हैं। अब बहिर्गत दृश्य को देख देख करके बाहर की चीजें अंदर लाना चाहता है, और अंदर की चीजें जान ही नहीं रहा। अंदर की चीजें अंदर ही रहेंगी, बाहर की चीजें बाहर रहेंगी, कभी अंदर आ नहीं सकती, और अंदर की चीजें कभी बाहर हो नहीं सकती। अंदर की चीजें का मतलब हम एक ही चीज को स्थिर करना चाहते हैं, यानी हमारा जो 16 साल की उम्र का जो चेहरा था उसको हम स्थिर रखना चाहते हैं। लेकिन प्रकृति जन्म देखिए हमारे बदलती है कि नहीं बदलती है। 16 साल की अवस्था का हमारा चेहरा देखिए,
जिसमें मैं पढ़ रहा था और आज के चेहरे को अगर हम देखें तो दोनों में काफ़ी अंतर है। बहुत अंदर जाएगा। इसलिए जो है प्रकृति के जो बदलाव हैं हाँ, उसको स्थिर करने की कोशिश ना करें, बल्कि जो मैं स्थिर हूँ अपने आप को स्थिर रखने की कोशिश करिए। अपने आप में प्रकृति को मिलने मत दीजिए। चंचलता ना प्रकटाने हो नहीं पावे। चंचलता का मतलब प्रकृति की कोई भी इच्छाएं आप किए तो आपकी वहीं पे धराशायी हो जाएगी। धराशायी। इसीलिए अपने श्वास को देखिए और अपने श्वास को देखते देखते अभ्यास करते करते अपने आप में एकदम समाहित हो जाइए। तद्रूप, तद्भव और तदासीत। तदासीत ही स्वसंवेद्य है। स्वयं की संवेदना के आधार पे स्वयं में ही अपने आप को हमें समाहित करना है, यानी उसी में मिला देना। पंखा चला दे। चल लीजिए। पंखा चलते ही आप पे पसीना हुआ था, वो पसीने पे पंखा का हवा पड़ते ही देखिए कितने आनंद की अनुभूति करा रहा है। क्योंकि पसीना है, मन करा रहा है, मन अनुभव करा रहा है। लेकिन यही पसीना भी जब सूख जाएगा तो कष्ट का भी तो अभी अनुभव कराएगा। तो जो पहले कष्ट था, यानी गर्मी का जो एहसास करा रहा था कष्ट के रूप में, वो अब पंखा चलने के बाद जो आनंद की अनुभूति करा रहा है, दोनों का साक्षी कौन है? दोनों को जानने वाला कौन है? क्या ये दोनों अपने आप में जानना है कि मैं हूँ? उसको जानने वाला स्वयं मैं, चेतना। लेकिन अपने आप में हम है नहीं, इसीलिए उसी का लगे भोगने। उधर कष्ट हो रहा था, उधर व्याकुल थे, अब आनंद की अनुभूति हो गए, होने लगी, इसको भोगने लगे। हमें भोगना नहीं है, यही बात ध्यान रखना है। जो परिस्थिति जैसी है उसी में एकदम बिल्कुल शांत हो।